सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई, जरूर बताइएगा। और आज फिर से मैं लेकर आई हूँ बैंकिंग करंट अफेयर्स। सॉरी, करंट अफेयर्स नहीं है ये, बैंकिंग का जस्ट रीजनिंग के चैनल में ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन का मैंने एक वीडियो अपलोड किया है और ये है दूसरा। तो इसके कम से कम आप 5-6 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। कोडिंग डिकोडिंग, जो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग मैंने करवाया वो बहुत इजी था। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर वो आपको समझ में आ गया होगा तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है, मतलब बस ये सोच के चलिए कि बहुत इजी है। लोग कर रहे हैं और यही करने से एग्जाम क्लियर होगा, तो मुझे तो करना है। ठीक है, बस ये दिमाग में रखिए। और यही पॉजिटिविटी के साथ में आज का क्वेश्चन आपके टीवी स्क्रीन पर ये रहा, कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, या फिर आप फोन चलाते हैं तो मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। ओके, ठीक है, चलिए। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स। ओके, एक फैमिली में 6 मेंबर है। न्यूक्लियर फैमिली है क्या? कितने होते हैं? 4 होते हैं। चलिए देखिए, 6 है मेंबर, क्या कौन कौन है। देयर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली। देखिए लास्ट क्वेश्चन में भी यही था, नो सिंगल पेरेंट का ओहो, ओहो, वेट वेट, हाँ, ज्यादा ऊपर करने से ये हो जाता है, इसी वजह से। ठीक है, ओके, ठीक है, मैं यहाँ करती हूँ। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, देयर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली। कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है। सिंगल पेरेंट का मतलब मान लीजिए आप हैं, ये हैं हमारे स्टूडेंट्स। क्या मैंने स्टूडेंट बना दिया? सॉरी, ये स्टूडेंट नहीं है, मैं एक लड़की बनाती हूँ। ठीक है, वुमेन पावर। ओके, ठीक है, ऐसे ही होता है। ओके, तो ये है आप, या फिर ये मैं हूं। मान लीजिए इसका नाम है राधा। ठीक है, अब राधा है, देयर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली, मतलब राधा के कौन कौन होते हैं? राधा की मम्मी होगी। चलिए राधा की मम्मी को बना दें, यह है राधा की मम्मी, और ये राधा के पापा। ठीक है, तो यहां पर ये बोल रहा है कि देर इज नो सिंगल पेरेंट, यानी कि ये मम्मी पापा में से ऐसा नहीं है कि इसके एक, अगर सिर्फ मम्मी ही है, होता है ना बहुत कोई के, अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स में से कोई एक नहीं होता है। तो ऐसा यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा है। अगर क्वेश्चन में कोई लड़की का बारे में बोल रहा है तो उसके, अगर मम्मी के बारे में बोला है तो उसके पापा भी इस क्वेश्चन में होंगे ही होंगे। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है ये लाइन, यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में होगा, यही है। देयर आर ओनली 2 जनरेशन इन द फैमिली। ओके, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन हम लोग पढ़े थे। एक तो हम लोग, उसके बाद हमारे मम्मी पापा, एंड द थर्ड जनरेशन इज हमारे दादा दादी का। याद है ना? तो यहाँ पर लेकिन सिर्फ 2 जनरेशन है, यानी दादा दादी के बारे में बात नहीं हो रहा है। यानी अब आगे देखते हैं। बी इज द ओनली सन ऑफ ए का, बी इज द ओनली सन ऑफ ए, उल्टा पढ़ते हैं। ए का ओनली सन बी है, ए का ओनली सन बी है, बी सन है, सन है, सन है। सन मतलब बेटा, बेटा मेल मेंबर को क्या चीज से डिनोट करते हैं? मेल मेंबर को हम लोग हमेशा प्लस से डिनोट करते हैं, फीमेल मेंबर को माइनस से डिनोट करते हैं। अब देखिए, बी इज द ओनली सन ऑफ ए का ओनली सन कौन है? बी। लेकिन ए कौन है हम लोग को नहीं पता, बी का मम्मी है या पापा है, अभी तक यहाँ पर ये लाइन से हम लोग को ये नहीं पता चला है। बस बी जो है वो सन है, मैंने डॉटर कर दिया था। ओके, नेक्स्ट, वाई इज द मदर ऑफ सी। अब वाई इज द मदर, ये मदर है सी की, यानी कि इसका बच्चा कौन है? सी। अलग अलग कंडीशंस हो गए, इसको असेंबल एक साथ भी करेंगे हम लोग, जैसे पजल में करते थे पहले, ABCD 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके फ्लोर्स बना देते थे, अलग अलग कंडीशन लिखते थे और उसके बाद असेंबलिंग कर देते थे। सिमिलरली हेयर वी विल डू द सेम थिंग।
ओके, अलग अलग कंडीशन, अगर कोई कनेक्ट हो रहा है तो डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, अदरवाइज हम लोग अलग अलग कंडीशंस लिखेंगे पहले। नेक्स्ट, एक्स इज द पेटर्नल अंकल ऑफ सी। सी का पेटर्नल अंकल, पेटर्नल मतलब पापा की तरफ से, ये तो लेडी है, इसके जो पापा हैं उस पैटर्नल अंकल, और ये अंकल है, अंकल का मतलब क्या होता है, चाचा, और पैटर्नल मतलब ये, अगर मैटरनल रहता ना तो ये मम्मी की तरफ के भाई हैं तो वो मामा होते हैं। ठीक है, पैटर्नल अंकल को हम लोग क्या बोलते हैं, पैटर्नल अंकल इज इक्वल टू चाचा। ओके, अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग कॉपी में स्टार्टिंग के टाइम में लिख सकते हैं कि पैटर्नल अंकल का मतलब चाचा होता है, और वही मैटरनल हो गया, मैटरनल हो गया तो मैटरनल में मैटरनल अंकल मामा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि एक्स इज द पेटर्नल अंकल ऑफ सी। सी का पेटर्नल अंकल मतलब सी के जो पापा हैं उसके भाई हैं एक्स, और एक्स अंकल है, चाचा है, चाची या फिर ये नहीं है, मेल मेंबर है प्लस। अब इसके जो पापा हैं इसके बारे में अभी हम लोग को नहीं पता। ठीक है, जेड इज द सन इन लॉ ऑफ ए। ओ, ए का सन इन लॉ है जेड, जेड इज द सन इन लॉ ऑफ ए। ए का सन इन लॉ, सन इन लॉ का मतलब क्या होता है, इसका सन इन लॉ मतलब होता है बेटी का हस्बैंड, ए का बेटी जो भी होगी उसका हस्बैंड। अब ए की बेटी ये तो मेल मेंबर है, यानी कि इसका एक तो फीमेल भी है, बहन भी है। क्या लिखा है, बी इज द ओनली सन ऑफ ए, सिर्फ एक सन है, और यानी कि इसकी कोई डॉटर भी है, उसी का हस्बैंड कौन है, जेड। ठीक है, तभी ना जेड इज द सन इन लॉ है, सन इन लॉ, सन इन लॉ। हाउसफुल 2 मूवी देखे हैं आप, जॉली जॉली जॉली, उसमें बोलता है सन इन लॉ प्लीज, इतने सारे सन इन लॉ, सन इन लॉ चार चार, वैसे ही वही सन इन लॉ। ठीक है, चलिए ये देखिए ए का सन इन लॉ है, यानी कि ये देखिए हमें पता है कि कभी भी यहाँ पर मदर फादर अलग अलग इंडिविजुअल नहीं आएंगे, और सिर्फ 2 जनरेशन है, तो इस डायग्राम से ये डायग्राम कनेक्ट हो सकता है क्या, कनेक्ट हो सकता है क्या, हो सकता है। ए यहां पर बैठ जाएगा, अब देखिए ए यहां बैठ गया, ए यानी कि ए, ये सी का बच्चा है, वाई जो है वो सी का बच्चा है, और सी वाई जो वाई का बच्चा सी है, सॉरी वाई का बच्चा सी है, तो वाई का वाई इज वाइफ, वाइफ ऑफ ए। ठीक है, वाइफ ऑफ ए है, और यहाँ ए का बच्चा बी भी है, यानी कि ये बी भी है, यानी ये दोनों में आपस में क्या रिलेशन हो जाएगा, सिबलिंग्स का। और सिबलिंग्स का जब रिलेशन है तो, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन में, ये देखिए बी इज द ओनली सन ऑफ ए, ए का सिर्फ एक लौता सन है बी, और कोई सन नहीं है, जब सन नहीं है तो ये डॉटर होगी, तो यहाँ पर ये चीज तो जो डॉटर का हस्बैंड हो जाएगा जेड, और यही हो जाएगा सन इन लॉ ऑफ ए। तो ये हमारा हमारा बन के रेडी है ब्लड रिलेशन। इससे रिलेटेड अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से देखिएगा, क्या नहीं समझ में आया कमेंट करिएगा, क्या पॉइंट नहीं, हमको पता है कि ब्लड रिलेशन में थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बट कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया कमेंट करिएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखिए, देखिए राधा, राधा को मान लीजिए सी, इसकी मम्मी है वाई, इसके पापा हैं ए। ठीक है, अब यहाँ पर पापा का एक ठो भाई है, उसको भी मान लीजिए, अब यहाँ पर इसका भी एक ठो भाई है, और इसका एक हस्बैंड है राधा का। ठीक है, समझ आ गया आप लोग को। अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। हाउ विल बी द वाइफ ऑफ ए इज रिलेटेड टू एक्स। हाउ विल बी द वाइफ ऑफ ए इज रिलेटेड टू एक्स। वाइफ ऑफ ए की जो वाइफ है वो एक्स से कैसे रिलेटेड है, ए की वाइफ एक्स की क्या लगेगी बताइए। ए की जो वाइफ है ब्रदर है, एक्स का ब्रदर है ए, और उसकी वाइफ है, यानी कि कौन लगेगी, क्या लगेगी,
सिस्टर इन लॉ लगेगी ना। हाउ विल बी द वाइफ ऑफ ए रिलेटेड टू एक्स। एक्स की क्या लगेगी, एक्स की सिस्टर इन लॉ लगेगी, सिस्टर इन लॉ। घर में इसकी भाभी लगेगी, भाभी, है ना, एक्स की भाभी। मान लीजिए ए बड़ा या छोटा है तो वो ये भाभी हुई, तो भाभी हो, ननद हो, मामी हो, तो ये कुछ 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 चीजें सिस्टर इन लॉ में आ जाती है। ठीक है, इन लॉ। खुद की बहन रहेगी तो सिस्टर। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, इसको इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन कैसे करूं। ठीक है, मैं करूंगी नेक्स्ट क्वेश्चंस में, बट इतना इसके लिए काफी है। ठीक है, भाभी है। हाउ सी इज रिलेटेड टू ए। ज्यादा अगर डीप में घुसने जाएंगे पॉइंट टू पॉइंट तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा, बट हाँ कोई कोई क्वेश्चन अगर आप कुछ समझ में नहीं आए तो यू कैन आस्क, यू आर फ्री टू आस्क। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। देखिए सी रिलेटेड टू ए का मतलब सी कौन है ए की, ए का ऐसे करके पढ़िएगा। सी कौन है, सी कौन है, सी कौन है ये बताना है। सी कौन है ए का, सी कौन है ए का, सी तो डॉटर है ए की। ठीक है, हाउ एक्स रिलेटेड टू ए, एक्स रिलेटेड टू ए, एक्स तो ब्रदर ही है, देखने का भी जरूरत नहीं है। एक्स रिलेटेड टू ए, दोनों भाई भाई है ना। अब इतना हो गया, आंसर देखते हैं। बी ए, बी ए ए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन खत्म होता है। आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया तो बताइएगा। और अगर कुछ भी डाउट हो रहा है ना, क्योंकि ये नया टॉपिक है तो कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, ओके, कमेंट सेक्शन में। और ऐसा मत सोचिएगा कि कोई कमेंट देखेगा कोई सिली क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आदमी क्या सोचेगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सीखने आए हैं तो आपको सीखना ही पड़ेगा। सीखेंगे कैसे, गलतियां कर करके, सोच सोच के, फिर उसका राइट आंसर। अगर आपके मन में अभी कोई सवाल छूट जाएगा ना, अगर हो सकता है जैसे एक मेरे पास एक कमेंट आया था, उसमें एक क्वेश्चन था, उससे रिलेटेड कुछ किसी ने कमेंट किया था। हाँ, उसका कमेंट था, तो मैंने वो क्वेश्चन देखा तो वो क्वेश्चन का खुद क्वेश्चन में ही वर्ड मिस्टेक था, सेंटेंस एरर था। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसने मुझसे पूछा, मैंने रिप्लाई किया, तो फिर मैंने ध्यान से देखा, क्योंकि इतना सारा बनाने में थोड़ा सा तो इधर उधर हो ही जाता है, हम लोग टाइपिंग मिस्टेक वगैरह हो जाता है, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो अच्छा है अपने मन में डाउट नहीं रख के ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, नहीं। और अगर आपको ज्यादा ही डाउट है तो 5 वीडियोस हर इसका देख लीजिएगा। फिर भी अगर कुछ कॉन्स्टेंटली आपको नहीं समझ में आए, क्योंकि 5 वीडियोस में हम 5 तरह के क्वेश्चन करवाएंगे। अभी देखिए जैसे लास्ट वाला 3 जनरेशन वाला था ना, ये बस 2 जनरेशन का ही है। आगे और कुछ अलग करवाएंगे। 5 वीडियोस देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आपको पूछना चाहिए। मैं तो यही बोलूंगी कि अगर आपको 5 वीडियोस देखने के बाद में भी कोई एक ऐसा चीज है जो कोई भी वीडियो में नहीं समझ में आ रहा, एक ऐसा लाइन, तो आप पूछिएगा। ठीक है, और मैं पूरा कोशिश करूंगी बताने का, और मैं रिप्लाई करती हूँ, आप लोगों को पता होगा। और हाँ, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियोस देख लेते हैं बस हो जाता है, ऐसा मत करिए। थोड़ा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। ज्यादा टाइम का तो होता नहीं है, आप लोग को भी पता है मैं ज्यादा टाइम का वीडियो बनाती नहीं हूँ। मेरे पास है कंटेंट पूरा भरा हुआ, मैं 1 घंटा डेली बना सकती हूँ, बट मैं बनाना नहीं चाहती। और अगर आप लोग को लाइव क्लासेस करना है, इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, थोड़ा सा और बेस चैनल का थोड़ा मजबूत कर ले, मतलब ज्यादा कुछ हो जाए तब मैं लाइव क्लासेस भी लूंगी। अभी 1-2 में थोड़ा ये हो जाता है, बट मैं करवाऊंगी। तो प्लीज बने रहिएगा। और कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, समझ में आया कि नहीं जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।